ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखंडे अथ तथाष्टादशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, देवी के पुत्र के जीवित हो जाने पर और उनके देख लेने पर क्या हुआ उसे आप कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, गिरिजा ने जब अपने पुत्र को जीवित हुआ देखा, उसके बाद जो उत्सव मनाया गया उसे सुनो, मैं कहता हूँ। हे मुनि, घबराहट से रहित विकार युक्त जब वह गिरजा पुत्र जीवित हुआ, तब उस गजानन का गणाध्यक्ष के पद पर देवताओं ने अभिषेक किया। देवी शिवा ने अपने पुत्र को देखा तो वह प्रसन्न हुई और उसे गोद में लेकर आलिंगन करने लगी। जगदम्बिका ने पुत्र गणेश को प्रेम से अनेक प्रकार के वस्त्र तथा आभूषण पहराए। सब सिद्धियों के साथ देवी ने उसकी पूजा करके सब प्रकार के दुखों को नाश करने वाले पुत्र को अपने हाथ से स्पर्श किया। देवी शिवा ने पूजा करके उसका मुख चूम करके उसे अनेक वर दिए और कहा, पुत्र, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, तुम धन्य हो, सफल मनोरथ हो, लोक में सब देवताओं से पहले तुम ही पूजे जाओगे और सदा सुखी रहोगे। तुम्हारे मुख पर जो इस समय सिंदूर दिख रहा है, अंत तुम सदैव सिंदूर से मनुष्यों द्वारा पूजे जाओगे। फूल, चंदन, शुभ गंध, उत्तम नैवेद्य तथा निराजन द्वारा तुम पूजे जाओगे। पान, दक्षिणा, परिक्रमा तथा नमस्कार द्वारा जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे निस्संदेह सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। उसके सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होगा। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा कहकर उस महेश्वरी देवी ने अपने उस पुत्र की उत्तम पदार्थों से फिर पूजा की। हे नारद, उसके बाद शीघ्र ही देवताओं तथा शिवगणों को स्वास्थ्य लाभ होने लगा। इस अवसर पर इंद्र आदि भक्त देवता महादेव शिव जी को स्तुति द्वारा प्रसन्न कर पार्वती के पास ले गए और सब देवताओं ने मिलकर उस पार्वती के बालक को तीनों लोगों को आनंदित करने के लिए शिव जी की गोद में बिठाया। शिव जी ने भी उसके सिर पर हाथ रखकर देवताओं से कहा, ये मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश ने उठकर शिव जी, पार्वती जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम किया। नारद आदि सभी ऋषियों को बैठा कर उनके सामने उस बालक ने कहा, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है। मैं, ब्रह्मा ने, शिव ने तथा विष्णु ने उत्तम वर देते हुए एक साथ कहा, जिस प्रकार हम तीनों देवताओं में श्रेष्ठ तथा पूज्य हैं, वैसे ही इस गणनाथ की भी पूजा होगी। जैसे हम तीन मौलिक देवता हैं, वैसे ये गणेश भी हैं। गणेश विघ्नों के नाशक तथा सभी प्रकार की कामनाओं के फल को देने वाले हैं। पहले इनकी पूजा करके तब बाद में लोग हमारी पूजा करेंगे। जो हमारी पूजा करके इनकी पूजा नहीं करेंगे, हे देवताओं, तब उनको पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसमें संदेह मत करना। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा कहकर पहले गणेश की अनेक पदार्थों द्वारा शिव जी ने पूजा की। उसके बाद विष्णु जी ने उनकी पूजा की। मुझ ब्रह्मा ने, पार्वती ने तथा सभी देवताओं ने अत्यंत भक्ति के साथ इनकी पूजा की। शिवा को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवताओं ने मिलकर उस गणेश को सबका अध्यक्ष स्वीकार कर लिया। फिर शिव जी ने प्रसन्न चित्त से संसार में सदा सुख देने वाले अनेक वर दिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती पुत्र, मैं निस्संदेह तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर संपूर्ण संसार प्रसन्न हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं होता। तुम शक्ति के पुत्र तेजस्वी हो, बालक होते हुए भी महान पराक्रमी हो, अंत सदा सुखी रहो। विघ्न नाशकों में तुम्हारा नाम सबसे श्रेष्ठ रहेगा। आज से तुम मेरे सभी गणों में के अध्यक्ष तथा जगत पूज्य होगे। ऐसा कहकर शिव जी ने उन्हें अनेक प्रकार की पूजा विधियां बतलाई और तत्क्षण अनेक आशीर्वाद भी दिए। उसके बाद देवताओं ने गाना बजाना किया और अप्सराओं ने नृत्य किया। प्रसन्न होकर महात्मा शिव जी ने फिर उस गणेश जी को वर दिया, हे गणेश, तुम भाद्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय के शुभ समय में पैदा हुए हो। गिरिजन के मन में से रात्रि के प्रथम पहर में तुम्हारे इस रूप का आविर्भाव हुआ है, इसलिए ये तुम्हारा उत्तम व्रत दिन होगा। इसलिए इस दिन सभी प्रकार की सिद्धियों को पाने के लिए मनुष्यों को तुम्हारा व्रत करना चाहिए। तब फिर वर्ष के अंत में यही तिथि आए, तब तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत करें। संसार में जो अनेक प्रकार के सुख चाहते हैं, वे चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक तुम्हारा पूजन करें। मार्गशीर्ष मास में रमा नाम की जो चतुर्थी होती है, उस दिन ये व्रत ब्राह्मण को निवेदित कर दें। उपवास करके
दूब से गणेश जी की पूजा करें। उस दिन रात्रि के प्रथम पहर में स्नान करके पूजन करें। गणेश जी की मूर्ति धातु, प्रवाल, मूंगा, सफ़ेद मदार अथवा मिट्टी की बनाएं। उसकी स्थापना करके विधि पूर्वक गंध, चंदन, अक्षत, फूल आदि से उसकी पूजा करें। तीनों पात्रों वाली जड़ रहित एक बाल से लंबी दूब संख्या में 101 हो अथवा 21 दूबों से प्रतिमा का पूजन करें। विविध प्रकार के धूप, दीप, नैवेद्य से गणेश जी की तांबूल, अर्घ आदि उत्तम पदार्थों से पूजन, प्रणाम तथा स्तुति करें। इस प्रकार तुम्हारी पूजा करके बाल चंद्रमा की पूजा करें। बाद में ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें मधुर पदार्थ खिलाएं और स्वयं भी नमकीन पदार्थों का त्याग करके मधुर भोजन करें। फिर अपने नियम का विसर्जन करके गणेश का स्मरण कर व्रत को पूरा करें। इस प्रकार व्रत करते हुए वर्ष की पूर्ति हो जाने पर मनुष्य उसके संपूर्ण फल को पाने के लिए उद्यापन करे। मेरी आज्ञा से 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। एक कलश की स्थापना करके तुम्हारी मूर्ति की पूजा करें। वेदी के ऊपर अष्टदल कमल बनाकर वैदिक विधि से उसके ऊपर होम करना चाहिए। शक्ति के अनुसार उसमें धन व्यय करे। 2 सौभाग्यवती स्त्रियों तथा 2 बालकों की विधि तथा आदर पूर्वक मूर्ति के सामने भोजन कराएं। रात्रि में जागरण करके प्रातः पुनः आने की प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें। बालकों से स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। व्रत पूर्ति के लिए अंत में पुष्पांजलि समर्पित करें। अंत में प्रणाम करके फिर अन्य कार्यों को करें। इस प्रकार जो व्रत करता है उससे इच्छित फल मिलता है। हे गणेश जी, सब कार्यों की सिद्धि के लिए जो प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करता है, सिंदूर, चंदन, चावल, केवड़े के फूल, अनेक उपचारों से गणेश्वर की पूजा करता है, इस प्रकार उनके उपचारों से जो भक्ति पूर्वक पूजते हैं उनके कार्यों की सिद्धि तथा विघ्नों का नाश होता है। इस व्रत को सभी वर्ण के लोग कर सकते हैं। इसे स्त्रियां, अभ्युदय चाहने वाले राजा भी विशेष रूप से कर सकते हैं। जो जिस वस्तु की कामना करता है उसे उसकी प्राप्ति निश्चय करके होती है। अंत किसी प्रकार की कामना करने वाले को आपका सदा सेवन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी ने जब इस प्रकार महात्मा गणेश जी से कहा तब सभी देवताओं तथा श्रेष्ठ ऋषियों ने उसे स्वीकार कर शिव जी के प्रिय गणों ने विधि से गणेश जी की पूजा की। उसके बाद सभी गणों ने गणेश्वर को प्रणाम किया और अनेक वस्तुओं से उनका सादर पूजन किया। हे मुनिवर, उस समय जो पार्वती को प्रसन्नता हुई उससे मैं 4 मुखों से भी नहीं कह पा रहा हूँ। उस समय देवताओं के ने नगाड़े बजाए, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गीत गाने लगे और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। गणाधीश की प्रतिष्ठा हो जाने पर महान उत्सव होने लगा। सब दुख नष्ट हो गए। हे नारद, शिव पार्वती विशेष प्रसन्न हुए। सबको सुख देने वाला चारों ओर मंगल होने लगा। उस समय देवगण तथा ऋषिगण भी जो भी वहां आए थे वे शिव जी की आज्ञा से चले गए। वे सब युद्ध का स्मरण करते हुए और शिव शिवा गणेश की प्रशंसा करते हुए चले गए। जब गिरिजा देवी का क्रोध समाप्त हो गया तब शिव जी भी पूर्ववत पार्वती के समीप आए। लोगों के हित के लिए अनेक प्रकार के सुखद कार्य करने लगे। स्वात्मा राम होने पर भी शिव जी सदा भक्तों के हित में लगे रहते हैं। विष्णु और मैं ब्रह्मा भी शिव जी से पूछकर और शिव शिवा की भक्ति पूर्वक सेवा कर अपने घर चले आए। हे मुनीश्वर नारद, तुम भी शिव शिवा के यश का गान करके उनसे पूछकर अपने घर को चले आए। इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने तुमसे शिव पार्वती का सुयश विघ्नेश के संबंध से आदर पूर्वक कह दिया। जितेंद्रिय होकर जो इस मंगल कारक कथानक को सुनता है वह सभी मंगलों से युक्त होकर मंगल का स्थान हो जाता है। पुत्र रहित पुत्र पा जाता है। निर्धन को धन, स्त्री को चाहने वाला स्त्री को और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा को प्राप्त करता है। रोगी को आरोग्य, अभागे को सौभाग्य, जिसका पुत्र मर गया उसे पुत्र, नष्ट धन वाले को धन और जिसका पति परदेश चला गया उसे पति मिल जाता है। शोक में पड़ा हुआ शोकहीन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ये गणेश की कथा जिसके घर में रहती है वह निस्संदेह मंगल युक्त रहता है। यात्रा काल में शुभ दिन में जो सावधान होकर सुनता है वह श्री गणेश की कृपा से सब मनोरथों को प्राप्त करता है। ओम श्री गणेशाय नमो। ओम नमो शिवाय।
ओम श्री शिव महापुराण में गणेश गणाधिपति प्राप्ति वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।